हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2022 में पल्सर लेना चाह रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि पल्सर 150 लें या फिर पल्सर 125 लें, मतलब 125 सीसी वाली भी लगभग लगभग वैसी ही दिखती है जैसे अगर हम पल्सर 150 सीसी वाले को देखें। दोनों में इंजन में अंतर है और भी थोड़ी मोड़ी अंतर या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, 125 सीसी लेना चाहिए या फिर आपको 150 सीसी पल्सर लेना चाहिए। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये पल्सर 150 स्टैंडर्ड है जो कि 150 सीसी में आती है। इसका आप लुक देख सकते हैं। अभी ये रेड कलर में आप देख रहे हैं कि ये रेड जो है ब्लैक पे जो है वो रेड स्टिकर सारा जहाँ भी आप देखिएगा वहाँ पे आपको यहाँ पे रेड स्टिकर में दिखाई देगी। 150 स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह से जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है सेम उसी फॉन्ट में आपको जो है 125 सीसी भी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो सेम टू सेम मिलता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल की भी बात करें तो भी यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कैसा दिखाई देता है, किस तरह से जो है अनलॉक और ओपन होता है। सेम अगर हम 150 सीसी में देखते हैं तो आप देखिए उसमें भी सेम टू सेम जो है दिखाई देता है। ज़्यादा अंतर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक अंतर यहाँ दिखाई देगा आपको कि इसमें आपको ABS मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे ABS जो है वो नहीं मिलता है। जैसे एक बार और मैं बंद करके इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इंजन चेक लाइट था वो यहाँ पे आ गया है। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा सा अंतर है जो कि ABS के कारण जो है यहाँ पे अंतर आ जाता है। तो अगर इसका हम आगे वाला चक्का देखें, इसमें 260 mm का डिस्क और ABS के साथ मिलता है, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका डिस्क का साइज जो है 125 सीसी का कम है। यानी कि आगे का ब्रेक का जो डिस्क का साइज है वो छोटा है और ये जो है ABS के साथ नहीं आती है, ये CBS के साथ आती है, या फिर जो बजाज इसको बोलता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम एक तरह से हम बोल सकते हैं। इसमें भी आपको मिलेगा 125 सीसी में भी ले जाइएगा तो। लेकिन दोनों के इंजन का जो साइज है वो बड़ा, अगर आप देखिएगा तो इंजन का बाहर की बॉडी जो है वो बराबर एक जैसी ही दिखाई देती है। मैं आपको अभी 125 सीसी वाला दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको 150 सीसी का दिखाता हूँ। तो एक जैसी ही लगभग लगभग दिखाई देती है। दोनों ही ट्विन स्पार्क इंजन एक तरह का बनाया जाता है, जो कि पल्सर में आपको इसी डिज़ाइन और इसी सेगमेंट टाइप की जो है वो इंजन्स मिला करती हैं। अगर आप 125 सीसी 150 सीसी दोनों ही किसी बाइक में जाते हैं तब दोनों बाइक में आपको किक स्टार्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अगर आप 125 सीसी भी लेते हैं तो भी यहाँ पे आपको किक स्टार्ट ऑफर किया जाएगा। साइड फुट रेस्ट आप देख सकते हैं कैसा मिलता है, ब्रेक पैड कैसा मिलता है, साइलेंसर जो है वो भी वैसा ही मिलता है जैसा कि आपको 150 सीसी में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसको। तो इस तरह से ये थोड़ी सी चेंजेस जो है अलग सी लगती है कि इसमें ये जो चीज़ है ये प्लेट लंबा लगाया गया है और इसका जो है कैटालिटिक कन्वर्टर इस तरह से कवर किया गया है, इसमें है वो छोटा लगाया गया है। तो डिज़ाइन में थोड़ा सा तो अंतर आता है थोड़े मोड़े सेगमेंट के अनुसार। इसमें अगर हॉर्न देखिएगा तो ये 2 हॉर्न इसमें आपको दिखाई देगा, इधर भी एक हॉर्न दिखाई देगा और इधर भी एक हॉर्न दिखाई देगा। इसमें आपको एक ही हॉर्न लगा हुआ मिलता है। और अगर गियर शिफ्टर की बात करें तो गियर शिफ्टर जैसा आपको पल्सर 125 सीसी में मिलता है ठीक वैसा ही गियर शिफ्टर आपको जो है पल्सर 150 सीसी में भी मिलता है। तो गियर शिफ्टर की जो नॉब में इस तरह की कोई भी बनावट में चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। सीट अगर हम देखें, क्योंकि ये जो पल्सर दिखाई दे रही है आपको वो स्प्लिट सीट वाली है और ये स्टैंडर्ड है, तो उसके कारण भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड में आपको जो सीट मिलता है उसके स्टेप अप में जो है वो लेडीज़ को बैठने में काफ़ी आसानी होती है। ये जो पल्सर आप दिखाई दे रहा है आपको, ये पल्सर ऐसा सीट जो है आपको 220 में मिला करता है, तो अब तो 220 आती नहीं है, तो वैसा ही सीट आपको इसमें मिलेगा। या फिर अगर आप ट्विन डिस्क में जाते हैं पल्सर की 150 सीसी में तब आपको जो है ट्विन डिस्क में ये सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल सीट चाहते हैं 125 सीसी में तो ये बाइक आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो कि सिंगल सीट के साथ आती है। इसका दाम भी जो है इस पल्सर से जो है वो कम रखा जाता है। तो आपको और अगर कम पैसे लगाने हैं और अगर आपको पल्सर ही चाहिए तो उन केसेस में आप सिंगल सीट वाला ये पल्सर भी ले सकते हैं। इसका दाम इस पल्सर से थोड़ा और कम हो जाता है और आप और भी बजट फ्रेंडली में सेम लुक ले पाइएगा। तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आपको कि अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, पावर क्योंकि इसमें 14 PS का पावर आता है, इसमें 12 PS का पावर आता है, तो अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो पल्सर 150 आप ले सकते हैं। अगर आपको कम पावर चाहिए और पावर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पल्सर का लुक आपको चाहिए, तो आप पल्सर 125 सीसी भी ले सकते हैं। और अगर लुक में भी आपको एक नॉर्मल फैमिली यूज साधारण यूज़ के हिसाब से चाहिए तो आप पल्सर का जो है वो सिंगल सीट वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है वो साधारण लुक, आसान लुक जो है दिखाई देता है और कम पैसे में भी आपके पास एक पल्सर हो जाएगी। अगर इसके यहाँ पे स्टिकर को हटा दिया जाए
तो कहीं से भी लगता नहीं है कि ये पल्सर 125 सीसी है। इसका पूरा इंजन का डिज़ाइन, पूरा ओवरऑल बाइक का डिज़ाइन जो है वो 150 सीसी का ही यहाँ पे आपको दिखाई देता है। पावर में अंतर नज़र आएगा। ब्रेक का जो है वो डिज़ाइन जो बनाया जाता है, जैसे कि इसका ब्रेक का जो मेन प्लेट है वो छोटा है। पीछे जो है RLP आपको नहीं मिलेगा, जो कि RLP आपको 150 सीसी में मिलता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो। तो वो रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, जो कि ABS को हेल्प करता है, वो चीज़ें हैं। और अगर हम टायर डेकल्स की बात करें तो अलॉय व्हील पे डेकल इस पर भी आपको मिल जाते हैं और इस पर भी मिल जाते हैं। इस पर क्योंकि ये सिल्वर कलर है या ग्रे कलर आप बोल सकते हैं, तो इस पर ग्रे कलर की मिलती है। यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई देगा, इस तरह कलर की मिलेगी। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस कलर से आप देख सकते हैं कैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उस पर रेड कलर की मिलेगी। तो कलर ऑप्शन 3 से 4 आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप कलर ले सकते हैं। फ्यूल टैंक का साइज भी आपको सेम रखा गया है। अपर बॉडी साइज अगर आप देखते हैं तो आपको उतना ही बड़ा लगेगा। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है इसकी कैपेसिटी में, जो कि आपको 150 सीसी जो है वो 15 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है। इसमें थोड़ा 2-3 लीटर जो है वो कम आता है 125 सीसी में, यही अंतर है। बाकी हेडलाइट में अगर हम देखते हैं तो हेडलाइट में इसमें भी आपको हाइलोजन हेडलाइट मिलता है, जो कि मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम हाई बीम के साथ दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से हाइलोजन इसमें भी आपको मिलता है। ऊपर में जो है हाइलोजन, ये भी आपको हाइलोजन में ही ऑफर किया जाता है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। इधर अगर हम देखते हैं तो इधर भी आपको वो हाइलोजन में ही ऑफर किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये भी हाइलोजन में ही दिखाई देता है। दोनों का जो है टेलीस्कोपिक का जो है डिज़ाइन, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि इसका टेलीस्कोपिक थोड़ा सा आपको जो है वो मजबूत सा दिखाई देगा, इसके टेलीस्कोपिक के मुकाबले थोड़ा और पतला है। तो 150 सीसी में आपको और मोटा मिलता है। अगर आप इससे भी ऊपर जाते हैं, मतलब ट्विन डिस्क में जाते हैं, तब आपको ये 37 mm का मिल जाता है। ये 31 mm है और ये उससे भी थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से जो है टेक्निकल चेंजेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं अगर आप पल्सर लेने जा रहे हैं तब। और अगर आपको सिर्फ लुक के हिसाब से पल्सर चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आप दोनों में से कोई भी पल्सर ले सकते हैं। अगर आप कम पैसा लगाना चाहते हैं तो आप वो पल्सर भी ले सकते हैं जो उधर साइड में खड़ी है, क्योंकि पैसे आज के डेट में बचाना ज़रूरी है। और अगर आप कम सीसी वाली पल्सर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको माइलेज भी जो है वो लो सीसी 125 सीसी की पल्सर में माइलेज ज़्यादा मिलेगा 150 सीसी के मुकाबले। तो वो चीज़ भी आप नोटिस करिएगा कि ये पल्सर जब आप लेते हैं तो 150 सीसी के हिसाब से ही आपको माइलेज देगी। 125 सीसी का पल्सर लेते हैं तो 125 सीसी के हिसाब से ही आपको माइलेज देगी। माइलेज अगर मैं आपको बात करूं तो पल्सर में आपको जो है वो 40 से 45 लोकल और 50 के ऊपर जो है हाईवे माइलेज बोला जाता है, 50 से 55। इसमें भी आपको 3-4 किलोमीटर का ही डिफरेंस नज़र आएगा। 5 किलोमीटर का मैक्सिमम इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। 50 के आसपास का माइलेज इसमें आपको लोकल और हाईवे पे जो है 55 के आसपास, 60 के आसपास जो है माइलेज आपको मिल पाता है। अच्छी राइडिंग करने पे जो है इतना माइलेज आपको मिलता है। सेम अगर आप थोड़े और कम पैसे लगाते हैं तो भी आपका माइलेज जो है वहाँ पे सेम ही रहता है। तो माइलेज जो है 125 सीसी में तो दोनों में ही सेम रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जो है वो पल्सर आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। अगर मैं बताऊँ आपको तो आप स्प्लिट सीट की जगह जो है नॉर्मल सीट लीजिएगा। तो अगर फैमिली यूज़ के पर्पज़ से ले रहे हैं तो ये सीट आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा स्प्लिट सीट के मुकाबले। अगर आप कॉलेज लाइफ और इस तरह के स्टूडेंट यूज़ के लिए ले रहे हैं या ऑफिस यूज़ के लिए ले रहे हैं तो ये जो है पल्सर जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है स्प्लिट सीट वाली, क्योंकि थोड़ी सी बाइक आपके हाथ में हो तो थोड़ी सी अच्छी भी दिखनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी पल्सर लेना चाहते हैं तो पटना से अगर आप बिलोंग करते हैं, पटना से हैं, तो GSV बजाज में आ सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बाइक जो है बुक करके यहाँ से लेके जा सकते हैं। बाय बाय।